पाकिस्तान के इशारे पर देश को दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर विफल कर दिया है और आईएसआई से जुड़े तमाम आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है और इस बारे में ज़्यादा जानकारी दी। To brief you about a important मॉड्यूल जिसको स्पेशल सेल ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से वी बस्टेड। ये पाक आईएसआई स्पॉन्सर्ड और अंडरवर्ल्ड मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। स्पेशल सेल ने 19 तारीख को और उससे पहले 17 तारीख को एक विजय शूटर नाम के डॉन को पुणे से पिक किया था। उसके डिस्क्लोजर पे साहिबगंज से एक नीतीश पासवान को बाद में पिकअप किया गया। इन दोनों की बातचीत से ही पता चला कि ये पाक आईएसआई से जुड़े हैं सजाद बत्ती नेटवर्क से। इनकी पूछताछ से और पता चला कि कुछ मुंबई और दिल्ली में भी मॉड्यूल्स हैं। वो मॉड्यूल्स दिल्ली और मुंबई में अटैक करने की पूरी तैयारी में। इसमें हम लोगों ने काफी सारी टेक्निकल सर्वेलेंस की और टेक्निकल सर्वेलेंस के बाद 2 लड़कों को मुंबई से पिक किया। एक का नाम है तौकीर शेख और दूसरा है अरबाज खान। तौकीर शेख और अरबाज खान भी उन्हीं मॉड्यूल्स में जुड़े हुए थे, उन्हीं हैंडलर से जुड़े हुए थे जिन हैंडलर से पहले विजय शूटर जुड़ा था। इसमें कुछ नए नाम आए, मुजाफा और एक और हैंडलर था जिसका नाम था यावर खान। यावर खान के बारे में हम लोगों ने और पूछताछ की और पता किया, और जब इन लड़कों को हम लोग लेकर आए तो इन्होंने बताया कि ये सेम हैंडलर दिल्ली में काफी बड़ी वारदात के लिए एक टीम को तैयार कर चुके हैं। तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमने 3 लड़कों को जो कि पंजाब से हैं इनको इंटरसेप्ट किया, जो कि अपने ठिकाने पर छतरपुर की तरफ जा रहे थे। इनके पास से हमारे को 2 ग्लॉक पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड मिले थे, और इन्होंने ये बताया कि दिल्ली में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इनको अटैक करना था हैंड ग्रेनेड से, और सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर, जैसा कि पंजाब में भी हुआ है, गोली चलानी थी। इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, वो है मुन्ना जिगाड़ा। मुन्ना जिगाड़ा वो व्यक्ति है जिसने 2000 में छोटा राजन पे अटैक किया और बैंकॉक में 17 साल की जेल काटने के बाद ही वॉज एबल टू गो बैक टू कराची। मुन्ना जिगाड़ा इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था, और मुन्ना जिगाड़ा का एक और साथी जो कि एक नेपाली है जिसका नाम है आंग कामी लामा, ये 66 साल का है। ये व्यक्ति भी मुन्ना जिगाड़ा के साथ बैंकॉक में 17 साल के लिए जेल में था, और ये दिल्ली आया था इनके फाइनेंस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए। इन 8 व्यक्तियों का अरेस्ट हो चुका है, और हमें कुछ और लोगों की तलाश है, जिसमें कुछ नेपाली सिटीजन भी हो सकते हैं या नेपाली ओरिजिन के लोग हो सकते हैं। उसके अलावा मुजाफा जो कि इनका हैंडलर था मुंबई में, उसकी तलाश है। तो ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जो कि दिल्ली में और मुंबई में इनकी पूछताछ और इनकी सर्वेलेंस एक्टिविटीज से ये पता चला है कि मुंबई में इन्होंने कई ठिकानों के वीडियोस बनाए हैं, जिसके बीच में दादर रेलवे स्टेशन, कुछ ब्रिजेस और कुछ पार्क्स का सर्वे किया है और रेकी की है। दिल्ली में भी इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स की वीडियो बनाई है, उनके
कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से शेयर किए हैं। और ये जो पंजाब में 3 लड़कों को पकड़ा है, इनके पास से वो कोऑर्डिनेट्स भी मिले हैं हमारे को, यहाँ पर इनको अटैक करना। तो ये एक इम्पोर्टेंट नेक्सस सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान ISI अंडरवर्ल्ड का यूज करके दिल्ली, मुंबई और बाकी जगहों पे अटैक करना चाहती है। तो ये स्पेशल सेल की टीम, जो कि NDR में DCP प्रवीण त्रिपाठी के नेतृत्व में और एडिशनल CP प्रमोद कुशवाहा जी के सुपरविजन में काम कर रही थी, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल को बस्ट किया है। और इससे हमारे को न केवल इस मॉड्यूल को बस्ट करने में सहायता मिली है, बल्कि कुछ और मॉड्यूल्स के बारे में पता चला है, जिसके ऊपर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये कई साल बाद अंडरवर्ल्ड की दाऊद इब्राहिम से एक्टिव है। ये जो आपने नाम बताया सर, इसमें जो कराची में शख्स है, ये किन लोगों से एसोसिएट है सर अंडरवर्ल्ड में, और अभी कैसे, कब से सर एक्टिव है सर? क्या पहली बार ही पता चला इसका मुंबई में एक्टिव था सर? मुंबई में ये बहुत एक्टिव था। इसने बहुत पहले कई सारे मर्डर्स किए थे, जिसमें अरुण गावली का प्रकाश नायक को गोली मारी थी। उसके अलावा छोटा शकील के कहने पे छोटा राजन पे अटैक हुआ था 2000 में, जिसमें इनको लंबे समय तक सजा मिली थी। और उसके बाद काफी देर तक एक्स्ट्राडिशन का काफी कॉन्टेस्ट चला, बट ये पाकिस्तान जब ये गया था तो एक नकली नाम और पासपोर्ट से गया था, जिसका नाम, इसने अपना नाम सलीम रखा हुआ। तो ये पाकिस्तान चला गया और ये वहां से इस मॉड्यूल को एक्टिवेट कर। सर, दिल्ली में जिन सिचुएशंस कौन सी थी दिल्ली वाली, जैसे आपने मुंबई का तो बता दें, दादरा वगैरह, यहाँ दिल्ली में सर क्या था? कई सारी वाइटल इंस्टॉलेशन है, जिसमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और सिक्योरिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। सर, क्या वो बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस के? वो गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं, वो इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पॉट्स भी हैं, उसके ऊपर हम खुलासा बात। सर, ये अब तक देखा गया था सर कि ये शहजाद भट्टी एक अपना पाकिस्तान ISI की कहने का अलग मॉड्यूल चला रहा पूरे इंडिया में, जिसपे आप लोगों ने भी हाल में रेड्स भी करी थी कई स्टेट में सर। अब ये सर पहली बार आया था कि इसमें अंडरवर्ल्ड की एंट्री हुई है सर, ये जो मॉड्यूल आपने पकड़ा जिसमें 9 लोग अरेस्ट हुए, तो क्या लग रहा था कि ये एक पूरा कॉकटेल है सर पाकिस्तान ISI का, अंडरवर्ल्ड, शहजाद भट्टी? अब ये शहजाद भट्टी गैंगस्टर नेटवर्क को यूज करता था, वही गैंगस्टर नेटवर्क का अपग्रेडेशन है मुंबई अंडरवर्ल्ड, वो भी गैंगस्टर ही है। और ये अंडरवर्ल्ड जो है, ये हमेशा से ही मुंबई में और बाकी जगहों पे एक्टिव रहा है, बट इसकी एंट्री जो है, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। हमारी हमेशा इनके ऊपर सर्विलेंस रहती है और वी आर इन कांस्टेंट टच विद सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन मुंबई। सर, इनके पास से कितने ग्रेनेड वगैरह, ग्रेनेड रिकवरी वेपन्स, ये पाकिस्तान मेड है बताए जा रहे हैं? हाँ, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस डिपो के बने हुए हैं, वहाँ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हैं, जिसमें 4 ग्रेनेड हैं, जिनको की रात को NSG की टीम को बुलाया गया और NSG की टीम ने अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये लाइव थे, तो इनको डिफ्यूज किया गया, रादर ब्लास्ट आउट किया गया उनको। उसका जो वीडियो है वो हम आपसे शेयर कर देंगे। उसके अलावा जो 25 कार्ट्रिज मिले हैं, जो कि ग्लॉक पिस्टल में लगते हैं, ये भी पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने। सर, इनका कनेक्शन तेलंगाना और बंगाल के ISI के जो एजेंट्स पकड़े गए उनसे है क्या? सॉरी, तेलंगाना और बंगाल साइड में जो ISI के अभी एजेंट्स पकड़े गए कुछ समय पहले, उनसे इनका कोई कनेक्शन है क्या? इसके बारे में अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि ये रात को ही लोग पकड़े गए हैं। इनके बारे में ये कह सकता हूँ कि इनके डीप एसेट है, जो ये जो नेपाली सिटीजन है, ये डीप एसेट है और ये काफी सारे लोगों को पैसा और लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए भी दिल्ली में भेजा गया। सर, मुंडा कहाँ पे है सर? इसकी पोजीशन शायद कराची हो सकती है। सर, मुन्ना ने ही से भेजा था ना नेपाली शिप पे यहाँ पर? हाँ, ये उसका कॉन्टैक्ट। पंजाब में कैसे कॉन्टेक्ट किए थे? पंजाब के पकड़ के कैसे इनके संपर्क में आए? ये लोग डायरेक्टली इंस्टा आईडीज पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये लोग संपर्क में रहे हैं और इनको एक कटआउट के थ्रू शायद संपर्क किया गया। So can you brief little bit in English as well? Sir, So, आपने बोला था he went to Pakistan. मुन्ना जी